साइड हसल्स फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो हमारी रेड बबल से रिलेटेड है। जो मैंने थंबनेल्स पर आपसे कुछ यूट्यूबर्स शेयर किए हैं, बहुत सी और भी वीडियोस थी, लेकिन ये वीडियोस टॉप वीडियोस थी, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं के वीडियोस के बारे में आज मैं बात करूँगी कि इन वीडियोस में स्कैम ये था कि आप महीने के $500 कमा सकते हैं और कुछ घंटे काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये बेसिकली अमेरिका से गई हैं, यूएस बेस्ड हैं। इनके अब दूसरी कंट्रीज़ में जो है, ऑस्ट्रेलिया में है रेड बबल बेस्ड है, और अब इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस खोली हैं। तो ये सारी कंपनी यहाँ से पाकिस्तान गई हैं, और अगर इन पे बैठ के आप काम करके मंथली $500 और लाखों रुपए कमा लेते, तो जितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अमेरिका में और कनाडा में इस टाइम बढ़ गया है वो ना बढ़ता। शायद सारे लोग घर बैठे हुए यही कर रहे होते। जितना इसको आसान करके दिखाया गया है कि सिंपल कुछ भी नहीं करना, अपलोड कर देना है और उसके बाद कमाई शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड बबल उन कुछ एक प्लेटफॉर्म्स में से है जो कि टॉप है, मर्च बाय अमेज़ॉन के बाद और एटसी के बाद। रेड बबल जो है वो उसकी जो ट्रैफिक है वो मंथली बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे अर्न करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होके जो है अपने डिज़ाइंस अपलोड करने पड़ते हैं। जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको टारगेट करना पड़ता है। ये टोटल डिफरेंट एक टॉपिक है, इस पर हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्कैम बताती हूँ। सेम वही बात है कि जिस तरह टी पब्लिक पर अकाउंट्स कैटेगराइज हुए हैं, इसी तरह 2023 में रेड बबल में भी अकाउंट्स जो थे, आर्टिस्ट जो यहाँ पर आके अपनी शॉप क्रिएट करते हैं, उनके अकाउंट्स उन्होंने कैटेगराइज कर दिए थे। 3 कैटेगरीज हैं इनकी। एक है प्रो अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट है और स्टैंडर्ड अकाउंट है। जो इनका प्रो अकाउंट है ये वो अकाउंट है जिसकी इनविटेशन खुद रेड बबल की जो कंपनी है ये सेंड करती है। इनकी एनुअल मीटिंग होती है, और जो इनके टॉप आर्टिस्ट हैं उनको ये खुद इनवाइट करते हैं कि आप हमारे प्रो अकाउंट में, आपका अकाउंट जो है वो आ गया। जो नॉर्मल अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट है। और स्टैंडर्ड में जाने का नुकसान क्या है? स्टैंडर्ड में जाने का नुकसान ये होता है कि आपकी जब कोई सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी टी शर्ट थी $15 की, रेड बबल पे आपने उस पर प्रॉफिट मार्जिन अपना $3 रखा हुआ था, यानी जब सेल होएगी तो $3 आपको मिलेंगे, 15 जो डॉलर्स हैं वो रेड बबल रखेगा। जो आपका बायर है वो टोटल $18 में आपसे टी शर्ट बाय करेगा। अब आपको जो $3 मिले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, उसमें से रेड बबल अब डिडक्ट कर लेगा कुछ थोड़े से डॉलर्स आपसे। वो उनकी कैटेगरीज है, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने डिफरेंट पोर्शंस रखे हैं, प्रोपोर्शंस हैं, रेशो रखी हुई है हर मंथ की अर्निंग के पे, कि अगर आपकी इतनी अर्निंग हुई तो उस पर से कितना डिडक्ट करेंगे, और टोटल आपके अकाउंट में $3 नहीं जाएंगे। 2023 से पहले अगर आप रेड बबल पे सेल कर रहे होते, तो अगर आपकी शर्ट $20 की थी, आपने $40 की रखी हुई थी, तो $20 रेड बबल को जाते, और बाकी के जो $20 थे वो सारे आपके अकाउंट में आ जाते, यानी वो आपका प्रॉफिट होता। जी, मैं इस टाइम आपसे रेड बबल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और ये उनका ब्लॉग का सेक्शन है जहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। On May 1st, Redbubble will be introducing a new tier structure for artist accounts and an account fee for some accounts. We understand that this is a big change for the artist community, so we want to be transparent and clear about what's happening. और ये पोस्ट जो है ये लास्ट ईयर की है, 2023 की। ये जो टायर सिस्टम था इन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, और अभी इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट करती हूँ शेयर कि ये देखें फ्रॉम May 1st, ये लास्ट ईयर की बात है। जी, ये कंप्लीट कंपैरिजन टेबल है तीनों अकाउंट कैटेगरीज़ का। पहले ये सारी चीज़ें जो थी ये इक्वल थी, सारे आर्टिस्ट जो थे उनको एक जैसी उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई थी। मार्केटिंग फैसिलिटी भी थी, फ़ैन आर्ट भी था, कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रही है तो सबको एट अ टाइम बताते थे। अब इन्होंने कैटेगराइज कर दिए, और अभी इसमें इन्होंने फ़ी के बारे में आपको बताऊँगी कि फ़ी स्ट्रक्चर किस तरह चेंज किया इन्होंने स्टैंडर्ड के लिए। ये यहाँ इन्होंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग एन अकाउंट फ़ी फॉर रेड बबल स्टैंडर्ड अकाउंट्स। द अकाउंट फ़ी अप्लाइज व्हेन एन आर्टिस्ट मेक सेल्स इन अ गिवन पेमेंट पीरियड। और लास्ट में लिखा हुआ है प्रीमियम एंड प्रो अकाउंट्स विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द फ़ी, यानी कि जिनका सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट है ये फ़ी सिर्फ उन अकाउंट्स पे अप्लाई होगी। जी, यहाँ उन्होंने बताया हुआ है हाउ इज़ द फ़ी कैलकुलेटेड। The fee is a flat fee based on monthly earnings and only applies if a sale is made. Your artist earnings are calculated at the end of the pay period.
अगर आपकी सेल्स होंगी तो तब आप उनको ये फ़ी पे करेंगे। अगर आपकी पूरी मंथ कोई भी सेल्स नहीं हुई तो आप किसी किस्म की उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करेंगे। Here's an example to understand how it works. Say you sold products worth a retail price of $300 in total and made $75, average 25% of margin during a payment period. Your account fee is based on the total earnings of $75 and a flat fee and a flat rate of $43. See the table below. This is deducted from your total earnings before your monthly payment is processed. So your payment amount is $32. इसको हम मज़ीद देखते हैं आगे नीचे टेबल के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट्स में इन्होंने मार्जिन बताया हुआ है कि कितनी आपकी सेल्स होंगी और उसमें से कितना डिडक्ट हो जाएगा। पहले ये नहीं था, जितनी आपकी सेल्स होती थी उसमें से रिटेल प्राइस उनके पास जाती थी और बाकी का जो प्रॉफिट मार्जिन होता था वो आपके अकाउंट में जाता था। अब ये सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए चेंज हुआ है, प्रीमियम और प्रो पे ना कोई फ़ीस है और सेल्स जितनी होती हैं वो एज इट इज़ उनके अकाउंट्स में चली जाती हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिनस। तो अभी मैं आपसे टेबल शेयर करती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके इनका ये जो सारी इन्होंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताया। जी ये है इनका फ़ी टेबल इफेक्टिव फ्रॉम February 1, 2024। इसके अलावा लास्ट ईयर एक और टेबल था और इस साल जो है वो इनकी जो प्राइसेस हैं वो इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर में इजाफा कर दिया, इन्होंने मेंशन भी किया, वो भी शेयर करूँगी। अब ये कह रहे हैं कि $0 to $1.99, यानी इसको राउंड ऑफ करके हम $2 कह देते हैं। अगर आपका एक महीने में $2 का आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से आपको किसी भी किस्म की कोई भी फ़ी नहीं देनी, वो $2 आपके अपने अकाउंट में जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक महीने में 2.99 यानी कि $3 तक की आपकी सेल्स हुई हैं, सेल्स का मतलब ये है कि $3 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से $1.30 जो हैं वो रेड बबल काट लेगा। आप माइनस कर लें 3 माइनस 1.30, तो उसमें से जो बाकी की अमाउंट है वो आपको मिलेगी। अब आपको पूरे $3 नहीं मिलेंगे। ये टोटल अर्निंग बता रहे हैं कि एक महीने में अगर $3 आपको मिले हैं तो उसमें से इतनी डिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी अर्निंग $3 to $4 के दरमियान है यानी कि $3.99 है, तो उसमें से रेड बबल 1.90 यानी इसको राउंड ऑफ कर लें $2 जो है, यानी अगर $4 की आपकी एक महीने में फॉर एग्जांपल सेल्स हुई है तो उसमें से $2 ऑलमोस्ट रेड बबल रख लेगा। तकरीबन ये 50% बनता है। पहले ये इतना प्रॉफिट मार्जिन सारा आपको मिलता था, अब वो हाफ़ अपने पास रखेंगे और हाफ़ जो है वो अब आपको मिलेगा, यानी कि 50% इन्होंने इसको वो रिडक्शन कर दी है आपके प्रॉफिट्स में, और ये सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए। जी नेक्स्ट है हमारे पास हाउ आर फीस अप्लाइड व्हेन आई डू नॉट मीट द पेमेंट थ्रेशोल्ड। If your final payment amount is under the monthly threshold of $20, your payment rolls over. रेड बबल पर आपको अगर मंथली पैसे चाहते हैं कि आपको मंथली यहाँ से पेमेंट मिले तो एटलीस्ट $20 की आपकी सेल्स होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्स $20 से कम है तो आपको उस मंथ पे जो है पेमेंट नहीं मिलेगी, वो पेमेंट आपकी नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी। कह रहा है कि इफ़ योर अर्निंग रोल्स ओवर फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट यू विल ओनली बी चार्ज टू द न्यू अर्निंग्स। हियर इज़ एन एग्जाम्पल. Let's say you earn $15.50 in May, then you will be charged $8.40 as an account fee. Your earning for May are $15.50 minus $8.40 is equal to $7.10. यानी कि अगर आपकी सेल्स जो हैं, प्रॉफिट जो है वो आपका $15.50 था, तो उसमें से अब आपको जो है सिर्फ $7 मिलेंगे। अकाउंट फ़ी जो है जो उन्होंने अकाउंट के ऊपर फ़ी आपको चार्ज करेंगे वो $8 करेंगे। पहले ये फ़ी जो थी ये नहीं थी, आपको डायरेक्ट पूरे $15 आपकी सेल्स थी, आपका प्रॉफिट था। आपकी शर्ट सेल हुई, शर्ट पर आपको $15 मिले, या आपको 3 शर्ट्स पे मिला के $15 मिले, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल हुई, आपको $15 आपके अकाउंट में आने थे एज अ प्रॉफिट। अब वो उसमें से डिडक्शन हो रही है, जिसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 50% जो है वो आपको मिलेंगे और बाकी के जो है वो रेड बबल अपने पास रखेगा, वो आपको नहीं देगा। और इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कि अगर आपकी अर्निंग जो है आपने $87 कमाए हैं अपनी सेल्स में जून में, तो उसमें से जो है वो $47 वो अकाउंट फ़ी में चले जाएंगे, वो काट लिए जाएंगे और आपको सिर्फ $41 मिलेगा। तो ये वीडियो जो थी ये डेडिकेटेड थी उन यूट्यूबर्स के लिए जिनका ये कहना था कि $500 आप मंथली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। $500 आप उस टाइम अर्न कर सकते हैं जब आपका प्रीमियम या प्रो अकाउंट हो और सारे का सारा जो प्रॉफिट आपका है वो आपके अकाउंट में जाए, उसमें से 50% प्रॉफिट वो कट ना जाए। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाता है।
जी, we look at several things to decide which tier an artist belongs in when they create an account. This includes the amount of profile information available and the quality uniqueness of the designs uploaded. Existing artist accounts are also regularly reviewed for recent activity, how products are selling, and if they follow Redbubble's rules for community and content. जब Redbubble पे आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो 5 business days मोस्टली होते हैं। मैंने जब अकाउंट खोला था तो ऑलमोस्ट 7 या 8 डेज़ के बाद इन्होंने मेरा भी अकाउंट स्टैंडर्ड में डाल दिया था। उसकी वजह यही थी कि जो लोग प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं होते, जो कि कैनवा को यूज़ करते हैं, किटल को यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाके आप डिज़ाइंस को हम लोग ऑल्टर करते हैं तो डिज़ाइंस जो आपके अकाउंट है वो स्टैंडर्ड में चला जाता है। और जब स्टैंडर्ड में चला जाता है तो जितनी भी आपकी मंथली सेल्स हैं वो सारी की सारी 50% आपको मिलती हैं। और वो भी मतलब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर $20 से ज़्यादा आपकी अर्निंग हुई है एक मंथ में तो आपको उस मंथ मिलेंगे, वरना वो रोल ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, थर्ड मंथ में चला जाएगा, जब तक कि आपकी $20 के प्रॉफिट आपके अकाउंट में जमा नहीं होते। और उसके बाद जो है वो डिफरेंट जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, टेबल बताया, उसके मुताबिक उसमें से आपकी अकाउंट फ़ी कट जाती है। और इसके अलावा आपको फ़ैन फॉलोइंग चाहिए होती है रेडबबल के ऊपर, सेल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट्स में एक्टिव होना पड़ता है, अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है। ऑल्दो के रेडबबल की अपनी ह्यूज गूगल पे की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गूगल के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फोसाइज़ करते हैं कि आपने अपनी ट्रैफिक खुद जनरेट करनी है। अपने ब्लॉग्स में इन्होंने बार बार ये लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप जैसे ही अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट खोलने से पहले आपको बहुत सी चीज़ें पहले से रेडी रखनी पड़ती हैं, थोड़ी सी अपनी ऑलरेडी मार्केटिंग करनी पड़ती है ताकि 7 डेज़ के अंदर जब वो आपके ट्विटर का अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट, आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ पे चेक करें कि आपने ऑलरेडी खुद ही से मार्केटिंग शुरू कर दी है, बैनर लगाया हुआ है, लोगो क्रिएट किया हुआ है, तो वो आपका चांस होता है कि शायद आपका अकाउंट स्टैंडर्ड में ना जाए, प्रो में चला जाए, प्रीमियम में चला जाए। ये थी हमारी अकाउंट की कैटेगरीज जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब जो सेकंड स्कैम है इन वीडियोस के अंदर जिनकी मैं बात करी थी कि इन यूट्यूबर्स ने जिस तरह रेडबबल के बारे में जो कुछ स्कैम फैलाए हैं, उनमें से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो AI के थ्रू जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है, वो आपको ये बता रहे थे कि किस तरह आपने अपना एक इमेज क्रिएट करना है और उसको जाके रेडबबल पे पेस्ट कर देना है एज अ डिज़ाइन। AI से आप जब भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसको कभी भी आप डायरेक्ट जाके पेस्ट नहीं करते। जो AI से डिज़ाइन जनरेट होते हैं वो उनका साइज़ जो है वो इतना होता है। फॉर एग्जांपल, और ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ये बताने का मकसद ये है कि जो AI से जनरेट डिज़ाइन होते हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उन डिज़ाइंस का साइज़ बहुत छोटा होता है। और मैंने कमेंट्स में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि लोग कह रहे थे कि आपने जो तरीका बताया है, वो कोई भी जो भी यूट्यूबर थे, कि मैंने जब उस तरह AI से अपना डिज़ाइन जनरेट किया है तो वो जब मैं रेडबबल पे गया हूँ या किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं तो वो उसने वहाँ कह दिया कि आपके इमेज का साइज़ बहुत छोटा है। इमेजेस को हमेशा अपस्केल किया जाता है। अपस्केल का मतलब है उनको बड़ा किया जाता है। और जो अपस्केलर्स मौजूद हैं इस टाइम, जितने भी फ्री अपस्केलर्स जो हैं, उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट उनकी क्वालिटी वाइज कैटेगरीज़ हैं उनकी। जो इस टाइम सबसे बेस्ट पूरी वर्ल्ड में इस टाइम जो बेस्ट फ्री अपस्केलर है वो है DGVLOL। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएं। इनका यहाँ पे जब आप अपना कोई भी आप AI से कोई भी इमेज जनरेट करेंगे और इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके उस इमेज को अपस्केल की ऑप्शन होगी। वहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्यू नज़र आएगी, एक लाइन नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। क्योंकि सारे जितने भी इस टाइम जो टॉप प्रिंट ऑन डिमांड के आर्टिस्ट हैं वो AI से जो भी इमेजेस जनरेट करते हैं वो इस वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। और वहाँ पर ऑप्शन होती है आपके पास, आपने अपने इमेज को कितने टाइम्स आप चाहते हैं कि आपका इमेज बढ़ा हो। आज की वीडियो AI पे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूँकि ये रेडबबल की जो वीडियोस थी उनके अंदर AI
का यूज़ करके तो इमेज जनरेट किया गया था और उस इमेज को उन्होंने किसी भी यूट्यूबर ने अपस्केल नहीं किया हुआ था। अगर आप इमेज को अपस्केल नहीं करेंगे तो आपका जो इमेज है वहाँ जब रेडबबल की आप साइट पे जाएंगे, टी पब्लिक पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और वहाँ पे जब आप उसको अपलोड करेंगे तो वो एरर दे देगा कि आपका इमेज बहुत छोटा है। ये फ्री ऑनलाइन है और इसको डाउनलोड करके तो आप अपने इमेजेस जो आप एआई से जनरेट करते हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू ये आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाती है। मेरे लैपटॉप पे जगह नहीं थी, मैं डाउनलोड नहीं कर सकी। मैं किटल यूज़ कर रही हूँ। किटल पे आप मंथली जब पे करते हैं तो उनका जो पेड अकाउंट होता है उसमें फ्री है। आप जितने दफ़ा आप चाहें आप अपने इमेजेस अपस्केल कर सकते हैं। एआई उनका अपना एआई है, एआई से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप एआई के थ्रू अपने इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके पहले आपने अपस्केल करना है। वहाँ पे जाके आप 600 या 6x की ऑप्शन होती है उसको क्लिक करें, 8x की ऑप्शन है उसको क्लिक करें। जितना बड़ा इमेज होगा उतनी उसकी अच्छी क्वालिटी होती है। अच्छा, जो फ्री हमारे पास एआई के टूल्स हैं, सबसे पहले हमारे पास मिडजर्नी था। मिडजर्नी इस टाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे बेस्ट है जो कि एआई के इमेजेस जनरेट करता था। ये अब फ्री नहीं है, ये $10 का हो गया। जितने भी अच्छे अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स थे जो कि एआई के इमेजेस जनरेट करते थे वो सब अब मंथली सब्सक्रिप्शन पर आ गए हैं। अभी तक एक और जो बहुत अच्छा है, बेस्ट एआई का है, वो हमारे पास है आइडियोग्राम। भी पहले बिल्कुल टोटल फ्री था, अब इसकी भी लिमिट्स हो गई हैं। आपके कुछ क्रेडिट्स आपको मिलते हैं डेली के, वो आप यूज़ कर लें तो फिर आपको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड है, ड्रीम एआई। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने ड्रीम एआई भी यूज़ किया है। और नंबर 1 हमारे पास लियोनार्डो एआई। आज की वीडियो एआई से रिलेटेड नहीं थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं थी। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है और आपके पास किटल भी नहीं है तो एआई के थ्रू आप इमेजेस जनरेट करके आप अपनी टी शर्ट्स पे जाकर उनको पेस्ट कर सकते हैं। और जो आप इमेज जनरेट करेंगे वो आपका जो है वो डेफिनेटली एक यूनिक इमेज होगा, लेकिन नीश का ख्याल रखना है कि किस नीश को टारगेट करें। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी आपको कि लोग कह रहे हैं अगर आप मग्स पे डिज़ाइन डाल दें। अगर आपकी शॉप आपने मग्स की क्रिएट की है तो मग्स पे आपने किस किस्म के डिज़ाइन डालने हैं। बहुत सिंपल सा काम करना है, अपने घर के किचन में जाना है, जाके अपने किचन की क्लोजेट खोलनी है और देखना है वहाँ कितने मग्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो सबसे चीप मग, जो सबसे सस्ता जो मग है वो एटलीस्ट $4 का है। उस $4 के मग में चाइना से सब कुछ आता है, चाइना की यहाँ सारे सप्लायर्स हैं, तो उसके अंदर वो सारा कुछ है जो कि आपको एक $20 के मग में मिलेगा। जी, ये मैं डॉलरामा गई थी। डॉलरामा जो है अमेरिका में, कनाडा में बहुत ही फेमस शॉप है। ये $1 शॉप होती है। यानी दूसरी मार्केट्स के कंपैरेटिवली यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये $3 to $4 के दरमियान ये मग्स थे जो कि टीचर ऑफ द ईयर, जो टीचर की नीश है, ग्रेजुएशन डे की जो नीश है उसको टारगेट किया हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ग्रेजुएशन डे पे जो है वो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को और टीचर्स को जो है वो गिफ्ट आइटम्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। इसी तरह ये गार्डनिंग की नीश है, इस पे ये $3 का मग था। तो आपने ऐसी नीश चूज़ करनी है जिस पे सेल्स भी हो और आपका डिज़ाइन इतना अच्छा हो कि वो मार्केट की प्राइस से कंपेयर किया जा सके, कि वो इतना अच्छा हो कि आप वो आराम से $20 का आप सेल कर सकें अपनी शॉप पे। अब इस वीडियो के इस पार्ट में मैंने बैनर और लोगो क्रिएट किया है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी उनमें किसी में बैनर और लोगो क्रिएट नहीं किया हुआ था। और रेडबबल पे अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो प्रीमियम में हो तो उसके लिए आपका शॉप पे बैनर और लोगो होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल आपने गूगल करना है कि रेडबबल के ऊपर बैनर और लोगो की बैनर की क्या डायमेंशंस हैं। पहले मैंने बैनर क्रिएट किया था, 24x600 है। वो आपने सिंपल कस्टम साइज़ में जाकर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ जाके आपने लिखना है। और इसी तरह आप अगर मोबाइल से बना रहे हैं अपने शॉप का लोगो या बैनर,
तो वहाँ पे प्लस साइन को आप क्लिक करेंगे जो सबसे नीचे है, तो उससे ऊपर कस्टम साइज़ आ जाता है। वहाँ पे जाके तो आपने डायमेंशंस लिख देनी है। अब मैं बॉस की नीश को टारगेट कर रही हूँ, ऑफिस ह्यूमर की नीश को टारगेट कर रही हूँ। अगर आप किसी को रिटायरमेंट पे कोई गिफ्ट देना चाहता है, किसी आपस में बॉस को देना चाहता है, एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे को देना चाहते हैं, तो आपकी शॉप का जो बैनर है या लोगो है उसको देख के ऐसे लगना चाहिए कि इस शॉप के ऊपर या ये शॉप जो है वो इस नीश से रिलेटेड है। ये उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ एक नीश को टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने ऊपर यहाँ पे एलिमेंट्स में आके कैनवा में बॉस लिखा था और फ्री लिखा था, क्योंकि ये कैनवा प्रो नहीं है, ये फ्री है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको पहले मैंने क्लिक करके ये मेरे पास राइट साइड पर आ गए। अब आप जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे उसका ऊपर देखेंगे कलर पैलेट खुल जाता है। वहाँ से देखिए मैंने रेड को क्लिक किया है और यहाँ पे आके मैंने ये इसको डार्क रेड कर दिया है, ब्राइट रेड कर दिया है, क्योंकि बहुत डल कलर्स थे। इसी तरह जिस जिस एलिमेंट को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसके ऊपर कलर पैलेट्स खुल जाएंगे, उनके कलर्स को जाके आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। मैंने इन सबको कलर को चेंज करके ही ये सिर्फ एक रफ़ एग्जांपल बताई थी कि जिन लोगों को बैनर क्रिएट नहीं करना आता तो उनको एक रफ़ आइडिया दे दूं कि आप किस तरह बैनर क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा प्रो में बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। किसी भी नीश से रिलेटेड जो कैनवा फ्री है उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस नहीं हैं। आप प्रो लेना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कैनवा आपको मंथली कितना आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं पहले कैनवा यूज़ करती थी, मैं अब किटल पे शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगा है। वहाँ ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस कैनवा में अच्छी हैं, कुछ ऑप्शंस किटल में अच्छी हैं। किटल का फ़ायदा ये है कि किटल में मॉकअप्स आपको मिल जाते हैं, फ्री मॉकअप्स। जब अपनी कोई भी टी शर्ट डिज़ाइन करेंगे, मग डिज़ाइन करते हैं, हुडीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें आपको फ्री मॉकअप्स होते हैं। उसके ऊपर अपना डिज़ाइन लगाकर तो आप उसकी फेसबुक की, टिकटॉक की, यूट्यूब का मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, उस पर मैं अपनी शॉर्ट्स डालती हूँ अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किटल इस मामले में। अब ये सेकंड मैं बना रही हूँ, गर्ल बॉस को मैं टारगेट कर रही हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि ये सारे जो हैं ये देखें इनके अंदर वाटर मार्क आया हुआ है कैनवा का, और ये डाउनलोड की ऑप्शन भी नहीं आएगी। इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगी। जो फर्स्ट बैनर मैंने बनाया है वो सिंपल मैं आपको दिखाऊँगी कि कहाँ पे रेड बबल पे हम डैशबोर्ड में जाते हैं, एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ लोगो की ऑप्शन है और बैनर की ऑप्शन है। वहाँ जाके आपने बैनर की ऑप्शन पे जाके अपलोड करना है, और इस बैनर को मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगी। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये देखें मेरा ये जो बैनर है और मेरा लोगो है, इनका सेम कलर फॉर्मेट है, दोनों ऑरेंज और ब्लैक में है। मेरा आउटफिट्स का लोगो है तो मैंने उसी कलर्स में सेम बैनर बनाया है, और इस बैनर में जितने भी एलिमेंट्स थे जब मेरे पास कैनवा प्रो था ये मैंने तब बनाया था। अब मैं डैशबोर्ड पर आई हूँ, नीचे आपने इधर एडिट प्रोफाइल पर आ जाना है। एडिट प्रोफाइल पे जब आएंगे नीचे ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे अकाउंट सेटिंग्स में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एडिट प्रोफाइल है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन होती है अपना लोगो अपलोड करने की, अपना बैनर अपलोड करने की। पहले मेरे पास जो बैनर था इसको मैं रिमूव कवर लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखें यहाँ बैनर था वो रिमूव हो गया। अब मैं जाके जो हमने बैनर क्रिएट किया था एक टेम्प्रेरी आपको समझाने के लिए, वो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश की थी कि आपको सिखा सकूं। ये मैं अभी अपलोड हो जाता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था, ये देखें ये अपलोड हो गया है और ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताई थी कि आप किस तरह अपनी नीश को टारगेट करते हुए आप अपना बैनर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक नीश को टारगेट नहीं कर रहे, आपने मेरी तरह जो है वो सारी नीशेस को टारगेट किया हुआ है। आपके पास हॉलोवीन के भी डिज़ाइंस हैं, फादर मदर्स डे के भी डिज़ाइंस हैं, वैलेंटाइन डेज पे भी डिज़ाइन हैं, फ़नी की नीश पर है, विंटेज पर है। अगर कार्स ऑटोमोबाइल्स को अगर आप टारगेट करें तो आपने एक न्यूट्रल जो है बैनर बनाना है, एक न्यूट्रल लोगो बनाना है जो कि आपकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं या तो शॉपिंग से रिलेटेड हों। अब जैसे ये मैं जो बना रही हूँ बैनर, ये मैंने एक सिंपल सा एक डिसेंट सा कोशिश की है क्रिएट करूँ, क्योंकि फ्री एलिमेंट्स जो हैं उनमें इतनी ऑप्शन ज़्यादा नहीं होती। ये
मैंने सिंपल न्यूज़पेपर और विंटेज डिज़ाइंस के विंटेज को क्लिक किया है, न्यूज़पेपर पे क्लिक किया है। ऊपर एलिमेंट्स पे में जाके आप ये ऑप्शन लिखें तो आपको इससे सारे जो फ्री एलिमेंट्स हैं वो निकल आएंगे। इसकी अलाइनमेंट छोटी और बड़ी कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एलिमेंट पे क्लिक करें और उसके कलर्स चेंज हों। अब देखें यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको जब मैं इंडिविजुअली क्लिक कर रही हूँ तो ऊपर कलर पैलेट नहीं खुल रहा। अब मैं यहाँ पे जो हमने बनाया था इसको मैंने डाउनलोड करके अपलोड कर दिया है उसी तरीके से अपनी शॉप पे, ताकि आपको दिखा सकूँ। इसमें अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये एक रफ़ आइडिया था। अब आपने उसी तरह कस्टम साइज़ पे जाना है कैनवा पे और वहाँ पे जाके हम लोगो क्रिएट करेंगे। लोगो सिंपल आप 500 बाय 500 लिखेंगे, px पिक्सल साथ में, तो पिक्सल्स की ऑलरेडी ऑप्शन होती है तो आपका लोगो क्रिएट हो जाएगा। अब लोगो के ऑप्शन में जाना है, आपने डिज़ाइंस में जाना है। डिज़ाइंस में जो सबसे आपको एलिमेंट्स के ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है वहाँ पे आप लोगो लिखें तो वहाँ पे आप जितने भी लोगोज़ होते हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं, उनके डिज़ाइंस। अब मैंने जर्नली एक लोगो लिया है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, उस एलिमेंट के ऊपर ये शॉपिंग बैग्स के डिज़ाइंस थे। इनके कलर्स को मैं चेंज कर रही हूँ, रेड को ब्राइट कर रही हूँ। ये आप जब भी आप किसी भी एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो वो उसका जो एडिट करने की ऑप्शन होती है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। आपने फ़ॉन्ट को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड पे जो है आपके पास फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन आ गई थी। ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखें, मैं लेटर्स की जो हूँ वो लेटर स्पेसिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर रही हूँ। ये देखें, इसको जब आपने क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगी। लेटर्स को आपस में नज़दीक अलाइनमेंट उनकी करना चाहते हैं, उनकी स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं। इसी तरह डिज़ाइन को छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है वो आराम से अपनी काफ़ी टाइम लगा के कोशिश करें क्योंकि एक दफ़ा जो लोगो क्रिएट हो जाता है वो आपकी शॉप को रिप्रेजेंट करता है, उसको बार बार जाके चेंज मत करिएगा। अभी मैंने सेकंड एग्जांपल ली है। एक मैंने लोगो लिया था और इसको मैंने इधर इसलिए दिखाया कि अगर आपकी नीश जो है वो ग्रैंडमा से रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड है, डॉटर से रिलेटेड है, यानी आपने फीमेल जो हैं उनको टारगेट किया हुआ है, सिर्फ आपकी शॉप पे इस नीश से रिलेटेड डिज़ाइंस हैं, तो आप इस किस्म का लोगो भी चूज़ कर सकते हैं जिसको देख के पता चले कि यहाँ पर लेडीज़ से रिलेटेड, वाइफ से रिलेटेड, फियोंसी से रिलेटेड या गर्लफ्रेंड की नीश है। तो वो आप सारी जो फीमेल नीशेज़ आ रही हैं ये सब नीशेज़ हैं, तो आप अपना लोगो इस किस्म का डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको देख के पता चले कि यहाँ आपको इस नीश से रिलेटेड सारे डिज़ाइंस मिलेंगे। इसी तरह मैंने एक और लोगो लिया था, ये मैंने अपनी शॉप पे जाके लगाया था। मैंने सिंपल इसके कलर्स चेंज किए हैं। ये मैंने इसलिए बनाया था कि मैं ये बता सकूं कि जब आप एक अंडू का साइन कहाँ पर है हमारे, वहाँ पे मैंने सर्कल किया है, और जब आप किसी भी एलिमेंट को अलग से छेड़ेंगे या उसको चेंज करेंगे तो वो एलिमेंट जो है हमेशा ख़राब हो जाता है। आपने हमेशा उस एलिमेंट पे क्लिक करना है। उधर ग्रुप की ऑप्शन आती है, पहले ग्रुप करें उस एलिमेंट को, या ग्रुप नहीं कर सकते तो पहले पूरे को राइट क्लिक करके ड्रैग करें, पूरे को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप उसको बड़ा करें। अब ये छोटा था, मैंने इसको बड़ा किया है। अगर ये इतना छोटा मैं अपनी शॉप पे जाके लगाती तो ये वहाँ विजिबल ना होता। तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया पूरा और उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अगर आप एक एक एलिमेंट को अलग अलग ड्रैग करेंगे तो जो आपका लोगो है वो उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। इसलिए ऊपर जो बटन था एरो का उसको आप चूज़ करके तो आप अंडू कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। सिंपल मैंने इसको गिफ्ट शॉप का एक नाम दे दिया था। यहाँ से जाके आप इसके फ़ॉन्ट चेंज कर लें, कोशिश करें अगर आप चाहते हैं कि नज़र आए। ये नज़र नहीं आएगा लेकिन बड़ा करके लिखें ताकि वहाँ पे विजिबल हो थोड़ा सा। जी, ये मैंने इसको यहाँ के उसी तरह अपलोड किया है एग्जाम्पल के लिए कि ये किस तरह लगता है अपलोड होके। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एआई के थ्रू इमेज किस तरह जनरेट करते हैं और उसको अपस्केल किस तरह करते हैं। जिस तरह दूसरे यूट्यूबर्स ने दिखाया था, उन्होंने उसको डायरेक्ट जाके तो लगा दिया था, अपलोड किया था। आपने सिंपली आइडियोग्राम पे जाना है, गूगल पे जाके आइडियोग्राम लिखें, वहाँ पर आप साइन इन होंगे अपने ईमेल के थ्रू, और यहाँ पर हम जिस नीश को टारगेट करेंगे वो यूएसए में यानी अमेरिका में जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस जो हैं वो इस टाइम मार्केट में इन है, उनकी डिमांड है। तो वो एक टेम्प्रेरी एक एग्जांपल के तौर पे एक डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। आप सिंपल एआई से भी हेल्प ले सकते हैं
कि आप कोई प्रॉम्प्ट लिख के दे के आपको यूएसए के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिज़ाइन, टी शर्ट का डिज़ाइन लिख के दे, तो वो आपको प्रॉम्प्ट लिख देगा। वो आपके आपने यहाँ आइडियोग्राम पे कॉपी पेस्ट करना है। अब ये मैंने यहाँ टी शर्ट का डिज़ाइन लिखा था, तो देखें उसने डायरेक्ट टी शर्ट ही बना कर दे दी है। ये डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपल डिज़ाइन चाहिए जिसमें किसी जो मॉकअप ना हो। अब मैंने यहाँ कई दफ़ा ये वीडियो मैंने एडिट किए, कई दफ़ा मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखे और वो अच्छी डिज़ाइंस नहीं आए। मैं बार बार यूज़ कर रही थी एआई को। नीचे आपको बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, टाइपोग्राफी है, 3D इमेज चाहिए आपको, कॉन्सेप्चुअल चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, पोस्टर चाहिए। तो आप हर दफ़ा डिफरेंट स्टाइल को चूज़ करके तो इमेज क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करके डिफरेंट किस्म की जो इलस्ट्रेशंस होती हैं, डिज़ाइंस होते हैं, वो बनते हैं। देखिए हर दफ़ा मैं डिफरेंट करूँगी प्रॉम्प्ट, और जब तक कोई बेहतर इमेज जनरेट नहीं होता तब तक हम ट्राई करते रहेंगे। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जो सिंपल वोट यूएसए था। मैंने इस दफ़ा इलस्ट्रेशन को चूज़ किया है और मैंने साथ में पोस्टर की ऑप्शन को चूज़ किया था। और जब आप जनरेट करते हैं तो वहाँ रेशो आती है कि आपने कौन सी रेशो का डिज़ाइन क्रिएट करना है। आप सिंपल जिस पर स्क्वायर लिखा हुआ है आप उस रेशो को क्लिक करें तो उस रेशो के आपको डिज़ाइंस क्रिएट करके देगा। मैं चाह रही थी कि मेरे पास कोई ऐसा इमेज आए जिसमें जो टाइपोग्राफी हो और उसमें मेल्टिंग का इफेक्ट आए। तो मैंने इसलिए या तो मुझे ट्रम्प लिखा हुआ चाहिए था या फिर मैं वोट चाह रही थी, और वो कई दफ़ा ट्राई करने के बाद जो है मुझे वो दोनों इमेजेस बन गए थे, मेरे क्रिएट हो गए थे। एआई से ये देखें ये जनरेट हो गया। मैं चाहती थी कि ट्रम्प लिखा हुआ है। एआई से इमेजेस जनरेट करते हुए शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको जो नया इंटरफेस है उससे फेमिलियर होने में कि कौन से बटन्स को दबाना है। ये देखें यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर इमेज आ गया तो अप स्केल करने के लिए पहले ये फ्री था टोटल। अब यहाँ पर वो कहता है कि आप पहले मंथली सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप अप स्केल करें। यानी यहाँ से हम सिर्फ इमेज जनरेट करेंगे। अभी उस इमेज को हम अपस्केल कहीं और पे करेंगे। मैंने DGB LOL का बताया था तो मैं वहाँ जा रही हूँ। DGB LOL पे दो किस्म के अपस्केलर्स हैं, एक क्विक अपस्केलर है और एक नॉर्मल अपस्केलर है। मैं पहले क्विक अपस्केलर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रश नहीं होता। यहाँ पर 2x की ऑप्शन है और 4x की ऑप्शन है। आप कोशिश करें अगर आप 4x कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने आगे जाके 3 इमेजेस को कंपेयर किया। यहाँ पे मैं 2x कर रही हूँ। ये देखिए ऊपर जो मैंने सर्कल में दिखाया था 2x की ऑप्शन थी, और ये फ़ौरन आपको क्विक जो है ये आपको अपस्केल कर देगा। इसके बाद जो है मैं आपको 8x का करके दिखाऊंगी। ये देखें मैंने ये वाला जो ओरिजिनल है इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ। इसको मैं ट्रम्प के नाम से डाउनलोड करूँगी, इसको अपस्केल नहीं करूँगी। जो मैंने 2x अपस्केलर यानी क्विक अपस्केलर से मैंने अपस्केल किया है उसको मैं वही नाम दूँगी जिस नाम से वो फाइल डाउनलोड हुई थी। और तीसरे को मैं 8x से अपस्केल करूँगी और तीनों इमेजेस को आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी कि किस तरह जो है ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो डिफरेंट होती है अपस्केल फ़ाइल से। ये देखें ये इसका वो अपस्केलर है जो कि ओरिजिनल है, ये क्विक अपस्केलर नहीं है DGB LOL का, ये AI इमेज अपस्केलर है। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। आप बैलेंस चाहते हैं, इमेज शार्प चाहते हैं। मैंने यहाँ पे जो है 8x की जो ऑप्शन थी उसको मैंने क्लिक किया था, और वहाँ पे मैंने जब क्लिक किया था तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि अभी 11 मिनट्स हैं, यानी 11 मिनट्स आपकी जो डिज़ाइन है वो क्यू में चला गया है। 11 मिनट्स के बाद वो अपस्केल होएगा। ये क्विक अपस्केलर की तरफ फ़ौरन आपको अपस्केल नहीं कर देगा उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे रश होता है। अभी पहले मैं आपको जो ओरिजिनल था जो कि यूट्यूबर्स ने बताया था कि आपने सिंपल AI से इमेज जनरेट किया और उसको जाकर रेडबबल पे गए, TeePublic पे गए, किसी प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट पे गए, प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे जाके आपने उसको अपलोड कर दिया तो उसको डायरेक्ट कभी भी अपलोड नहीं करते इमेज को। ये जो राइट साइड पे इमेज है ये ओरिजिनल है, और जो लेफ़्ट साइड पर है इमेज ये वो है जो कि क्विक अपस्केल से 2x से हमने अपस्केल किया था। अब ये सेंटर में U है, इसको मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगी कि कितना फ़र्क होता है, इमेज कितना पिक्सेलेटेड होता है। ये देखें ये इसकी क्वालिटी है इमेज की। ये अभी छोटी है फ़ाइल, जब इसको हम बड़ा करते हैं, इसको हम प्रॉपरली अपस्केल ना करें
तो आपका जो इमेज है वो टी शर्ट पे जाके ब्लर हो जाता है, उसके पिक्सल्स बिल्कुल ब्लर फटे हुए नज़र आते हैं। ये देखें ये कितना पिक्सेलेटेड इमेज है राइट साइड पे। और लेफ़्ट साइड का भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसको मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन नहीं किया। अभी जब मैं तीनों को आपको तीनों जो अपस्केल जो लास्ट हुए उनको जब मैं कंपेयर करूँगी फाइल्स को, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगी नज़दीक से कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है 2x अपस्केल का और 8x स्केल का। अपस्केलर हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, यानी 2 को भी नहीं आपने यूज़ करना, 4x पे जाएं, 6x पे जाएं, 8x पे जाएं। मैंने मैक्सिमम 8x को यूज़ किया है। ये देखें 11 मिनट्स के बाद मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं ट्रम्प 3 की फ़ाइल के नाम से सेव करूँगी, ताकि मैं वहाँ पे आपको कंपैरिजन कर सकूँ जो फर्स्ट हुए हैं उनसे। अब ये आपको DGP LOLP बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर पे इतना विजिबल नहीं था कि पहले क्या क्वालिटी थी ओरिजिनल ट्रम्प की और अब जो है क्या क्वालिटी है। तो मैंने इसलिए तीनों फाइल्स को रख के, तो मैंने कहा मैं आपको शो करके दिखाऊं कि कितना फ़र्क है इन फाइल्स की इमेज क्वालिटी में। ये देखें ये ओरिजिनल है, उसके बाद हमारे पास 2x क्विक अपस्केलर है और फिर 8x क्विक अपस्केलर है। ये ओरिजिनल ट्रम्प का यू था, मैंने उसको जूम इन किया है। ये हमारे पास 2x था, ये पहले भी पिक्सेलेटेड ही था लेकिन मैंने इतना जूम इन नहीं किया था। अब मैं जब इन दोनों को 8x से कंपेयर करूँगी और उसके यू को भी मैं फुल जूम इन करूँगी, तो आप देखेंगे कि उसका जो यू है वो पिक्सेलेटेड नहीं है, क्योंकि वो फुल क्वालिटी में जो है वो अपस्केल हो चुका है। अपस्केल जब भी इमेजेस होते हैं तो इमेजेस का जो टेक्सचर होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है, कभी कभी कलर्स भी थोड़े से चेंज होते हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं AI के इमेज में वो चेंज हो जाती हैं। ये जब आप खुद करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफरेंट अपस्केलर से, ये DGB LOL है, किटल का अपना अपस्केलर है, कैनवा का अपना अपस्केलर है, डिफरेंट जितनी भी AI अपस्केलर लिखे हैं आपके पास बहुत से फ्री अपस्केलर्स आ जाएंगे। तो जितने भी अपस्केलर्स हैं उन सब की क्वालिटी डिफरेंट है। बहुत से अपस्केलर्स ऐसे होते हैं जो कि इमेज को चेंज भी कर देते हैं, बहुत सा जो उसका इमेज का पार्ट है उसको वो गायब कर देते हैं, डिसअपियर कर देते हैं। तो ये आपने देखा मैं किटल पे आई हूँ, वहाँ पे उसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त थी हमारे पास जो 8x का था। ये मैंने सिंपली एक रिव्यू दिया है कि आप यहाँ देख लें कि इनका जो फ्री प्लान है, अगर आप किटल पे जाएं तो फ्री प्लान में जो इनके प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं जो कि डाउनलोड नहीं हो सकते हैं, वो दिखाए गए थे। किसी यूट्यूबर ने उनको डाउनलोड करने की ऑप्शन दिखाई थी, वो डाउनलोड कभी भी नहीं होते, ऑप्शन ही नहीं आएगी आपके पास जिनके आगे क्राउन बना हुआ हो। तो अगर आप फ्री प्लान में हैं तो आप अगर उसको डाउनलोड करें कमर्शियल लाइसेंस के लिए, यानी अपनी टी शर्ट्स पे यूज़ करने के लिए, तो आपको हमेशा एट्रीब्यूशन देनी पड़ती है साथ में। जो इनका $10 का प्लान है जो कि $12 का था, अभी सेल आजकल में $10 का हुआ हुआ है, तो उस पर आपको जो है वो 30 AI क्रेडिट पर डे मिलते हैं। इसके अलावा आप 100 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और इनके जितने भी टेम्पलेट्स हैं जो कि प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं वो सारे यूज़ कर सकते हैं और इनके बहुत ज़बरदस्त टेम्पलेट्स हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल भी अभी मैंने आपको अपनी काम करने की जगह दिखा रही हूँ जहाँ मैं बनाती हूँ डिज़ाइंस। ये आप जब खोलेंगे अपने तो ये देखें, मैंने बहुत जिन्होंने मेरी टी पब्लिक की वीडियो देखी थी वहाँ ये डिज़ाइंस थे, ये मैंने किटल पे आके बनाए थे। और ये जो था ये नीश है, इलेक्शन की नीश है, डेमोक्रेसी की से रिलेटेड मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया था। इसी तरह ये सेव डेमोक्रेसी टुगेदर वी कैन, ये एक और डिज़ाइन था। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स को देखकर जो है यूज़ कर कर आप ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जो इनके बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं उनको कभी भी एज इट इज़ किटल को यूज़ नहीं करते, हमेशा उनको ऑल्टर किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है। अब ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, एरो से हम ड्रैग करेंगे, एरो के साइड जो बटन है, तो ये कस्टम साइज़ यानी जो आपकी डायमेंशन है, जिस डायमेंशन का आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप टेम्पलेट क्रिएट करें। ये वही सेम चीज़ है जिस तरह आप कैनवा पे जाके कस्टम साइज़ लिखते हैं, वहाँ पे हम 5000 बाई 5000 लिखते हैं,
4500 बाई 5400 लिखते हैं तो यहाँ कर्सर की मदद से आप छोटा और बड़ा करके तो अपना डिज़ाइन जो टेम्पलेट है उसको सिंपल क्रिएट कर लेते हैं। या यहाँ पे भी उसी तरह कस्टम साइज़ की ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट लिख लें कि आपको इतने डिज़ाइन साइज़ का टेम्पलेट क्रिएट कर दे डिज़ाइन के लिए। अब ये केटल का ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मैं रफली आपको बता रही हूँ। मैंने अपलोड किया है ट्रम्प को और ये ऑलरेडी DGB LOL से ये अपस्केल था, वरना जो आपको 3 पर्पल में स्क्वायर नज़र आ रहे हैं जिनको मोबाइल की स्क्रीन से देख रहे हैं, जिसमें सबसे थर्ड ऑप्शन है वो अपस्केल की थी, वहाँ से अपस्केल करते हैं। ऑप्शंस थी वहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको रेडबबल पे जाके आप अपलोड कर लेंगे। देखिए हमारी आज की वीडियो, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको AI से भी रिलेटेड कुछ बता सकूं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और रेडबबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट बताऊंगी जहाँ से हम पैटर्न डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ग्राफिक्स ना डालें तो आप पैटर्न्स के थ्रू भी अपने मोबाइल्स के ऊपर पैटर्न्स और दूसरे जो होम डेकोर के आइटम्स हैं प्रिंट ऑन डिमांड में, उन पर पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो वीडियो भी मैं लिंक कर दूँगी, टेक्स्ट डिज़ाइंस की भी वीडियो मैं लिंक करूँगी। और एक वीडियो में वॉलमार्ट का ट्रिप मैंने ख़ास रिकॉर्ड किया था कि आपको ये पता चले अगर आप कनाडा में नहीं रहते, US में नहीं रहते, तो यहाँ ऑलरेडी जो मार्केट में सेल हो रहा है और जिस प्राइसेस पर हो रहा है, तो मैंने कोशिश की थी उन तमाम टी-शर्ट्स की मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि यहाँ किस किस्म के डिज़ाइन सेल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।